नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्लैट लेकर आया हूँ आपके लिए। 3000 स्क्वायर फीट का 4 BHK विद सर्वेंट। इस तरह के फ्लैट अब तो शायद बनने ही बंद हो गए हैं, और शायद अगर आपने देखा भी हो तो DLF लेवल पे, कैमेलियाज एंड ऑल, उस लेवल पे जाके आपको इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज दिखती होंगी जहाँ 40 फुट लंबी बालकनी चले जा रही है, दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेटेड बालकनी है। ये सिमिलर लेआउट मैंने कुछ समय पहले ऑब्जर्व करा था 500 गज वाले साइज़ में, जब BPTV स्टोरिया के जो BPTV द्वारा बनाए हुए लो राइज वाले फ्लोर्स थे उनको मैं शूट कर रहा था। तो उसमें जो 500 गज वाला साइज़ था उसमें लगभग मेरे को ऐसा एक लेआउट दिखाई दिया था। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टाइप ऑफ लेआउट को पसंद करते हैं और एक बड़े साइज़ का 4 BHK फ्लैट तलाश कर रहे हैं बिल्कुल एक्सप्रेस वे की बैंक ऑन लोकेशन पे, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस सेम सोसाइटी के अंदर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK ऑप्शंस सारे अवेलेबल हैं, बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। बट आपका पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं या एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे डिस्कशन के लिए आपको नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। थोड़ा ज़िंदगी का वक्त मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक सही सलाह और एक सही प्रोडक्ट दे पाऊँगा। आइए दिखाना शुरू करते हैं। आपको दिखाने से पहले एक बार मैं कैमरा पैन करके ज़रा सामने दिखा दूं आपको कि ये पूरी प्रॉपर्टी कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। चलिए शुरू करते हैं। नीचे अपनी गाड़ी को -1 में प्रॉपरली पार्क करने के बाद में, यानी कि कवर्ड गाड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद में जब आप आएंगे अपने फ्लोर पे, तो ये मिलेगा आपको फ्लोर प्लान। इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो है 12 माला, यानी कि 12 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। 4 BHK प्लस सर्वेंट वाले लेआउट की सबसे खास और सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, ये शायद आपको भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, द प्रिवेसी जो आपको मिलती है इस फ्लोर पे। आप देखेंगे इसमें 2 लिफ्ट्स हैं और केवल 2 ही फ्लैट्स हैं यहाँ तक आने के लिए, तो अपने आप में एक बहुत अलग और हटके ये लेआउट है। उसके बाद आप स्टेयरकेस देखते हैं तो एक स्टेयरकेस हमें यहाँ से मिलता है और एक आपको मिलता है आगे से, जिसको लेकर आप नीचे जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारा एक फ्लैट और उसकी सर्वेंट एंट्री उस तरफ है और एक फ्लैट और उसकी सर्वेंट एंट्री इस तरफ है, और यहाँ से स्टेयरकेस लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम है जिसको मैं पूरे फ्लैट को कवर करने के बाद में आपको दिखाऊंगा। पहले देखते हैं हमारा मेन फ्लैट। जैसे ही आप अंदर दाखिल हो रहे होंगे, एक बार राइट हैंड साइड पे देखिए, वेंटिलेशन का कितना अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। आपको इधर से भी हवा मिल रही है, इधर से भी हवा मिल रही है, और आपके फ्लैट के सामने बिल्कुल बढ़िया ओपन स्पेस। ये पाउडर रूम है, यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 है। इधर भी बालकनी है, इधर भी बालकनी है, जहाँ देखो वहाँ बालकनी है। सो ये जो बालकनी वाली फील होती है ना, दोनों साइड वाली, इसको मैच कर पाना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। आप में से कई लोग प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग अपनी ही रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, और राइट लेफ़्ट इधर उधर की सलाह मशवरे के साथ में अपने डिसीजन को एक कंफ्यूज डिसीजन बना देते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के साथ में अपने प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजंस को, अपने रियल एस्टेट बाइंग डिसीजंस को, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, ताकि आपका पैसा आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स या फिर जो आपको चाहिए वो चीज़ आपके लिए कर पाए, क्योंकि इट्स जस्ट अ टूल। बाकी अगर आप इस पूरे लेआउट को देखते हो तो ये है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग, सामने हमारा किचन, यहाँ पे हमारे बचे हुए रूम्स हैं 3, और ये हमारा 4th बेडरूम है। लेआउट समझने के लिए आगे जब आप थोड़ा सा आएंगे वापस, तो आपको प्लेसमेंट समझ में आ गई कि बालकनी हमारे पास दोनों तरफ है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर होते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, तो ये जो फॉयर एरिया आप देख रहे हो ये लगभग 4 फीट चौड़ा है, और ये वाला वॉशरूम और ये वाला जो रूम है हमारा, इसके बीच में आपको कितना डिस्टेंस मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फुट का और 4 फुट का पूरा पैसेज है ये, जो हमें यहाँ और यहाँ जाने के लिए मिलता है। आइए एक बार देखिए इस पाउडर रूम को। सबसे पहले घुसते ही, पाउडर रूम इज़ फॉर योर गो टू निकलते हुए टचअप्स के लिए, फाइनल टचअप्स के लिए आप अपने आप को देख कर निहार कर निकल सकते हैं। एक बार आते हैं सामने की ओर, इस तरफ आइए। ये है हमारा सबसे पहला बेडरूम जो हमें एंटर होते ही मिलता है। साइज़ यहाँ से यहाँ तक इसका 10 फीट का साइज़ है, और इधर से इधर की ओर आप देखते हो तो ये 14 फुट का साइज़ है। तो 14 बाय 10
ठीक ठाक रूम है, बढ़िया रूम है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब दिखाई दे रहा होगा, ये वार्डरोब आपको बन के मिल जाएगा। पहले आते हैं इस तरफ, आ जाइए। बड़े साइज़ का वॉशरूम है, साइज़ में सारे ही वॉशरूम्स का आपको बताऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है लगभग 5 फीट या 5.5 फीट के आसपास, एग्जैक्ट साइज़ आपको ब्रोशर में दिख जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो लगभग 7 फीट का डायमेंशन है, तो 5.5 बाय 7 के आसपास का आप साइज़ मान के चलो। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक बालकनी नहीं है, इसमें 2 बालकनीज़ हैं हमारे पास, जिसमें से हमारी एक बालकनी हमारे बेडरूम नंबर 1, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड हमारे बेडरूम नंबर 2 से कनेक्ट होती है। तो ये काफ़ी लंबी बालकनी है। अगर आपको ये बालकनी लंबी लग रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपने लंबी बालकनी नहीं देखी है, मैं आपको लंबी बालकनी दिखाता हूँ क्या होती है। इसके अगर आप डायमेंशंस देखते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डायमेंशंस हैं लगभग 30 फीट के आसपास होंगे, यानी कि 30 फुट के आसपास होंगे जो ये लंबाई है। चौड़ाई आप देखते हैं तो दिस इज़ कंप्लीट 6 फीट, ये आपको 6 बाय 30 के साइज़ में मिलती है। सामने आप देख रहे हो दिस इज़ ऑल ग्राउंड लेवल की पार्किंग, यानी कि स्टिल्ट लेवल की पार्किंग, जिसमें आपके जो विजिटर्स हैं वो आएंगे, या फिर अगर आपने एक्स्ट्रा पार्किंग ले रखी है तो शायद आपको यहाँ पे अलॉट हो। लेकिन जो हमारी मेन गाड़ियों की पार्किंग है, फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग्स, वो सारी की सारी -1 के अंदर हैं। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको डायरेक्टली हमारा लिविंग रूम एक्सेस करवाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सेंटर में खड़े हो जाओ आप। यहाँ से बताओ आप कैसी वाइब आ रही है आपको। दिस इज़ एक्चुअली में सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ साइज़, वेंटिलेशन आपको दोनों साइड से मिल रहा है। और अगर हम चौड़ाई देखते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की, तो यहाँ से यहाँ की तरफ ये आपको मिल रहा है पूरा 14 फीट। उसके बाद यहाँ से अगर मैं काउंट करके वहाँ तक जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली आज चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हाफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो साइज़ मिल रहा है टोटल 31 फुट का लंबाई मिल रही है। तो देखो कितने मैसिव डायमेंशंस है। अब इसके अंदर आप अपने कितने खूबसूरत तरीके से अपने फर्नीचर को प्लेस कर सकते हो। जैसे आप इस तरफ आओगे, दिस विल बी योर डाइनिंग एरिया। डाइनिंग के अंदर भी बहुत अच्छी पूरी फीलिंग आएगी आपको। सामने आपको एक बड़े साइज़ की बालकनी मिलती है, इसे मैं बड़ा नहीं बोल सकता, इसे मैं बहुत बड़ा बोलूँगा। फिर आते हैं हमारे किचन वाले पार्ट में। एक बार प्लीज़ सामने आइए। आप यहाँ से हमारी इंटरनल बालकनी को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से जो साइज़ है, इस पूरे किचन के जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट के मिलते हैं। यहाँ से अगर हम इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 12 बाय 8 का हमारा किचन है पूरा। जितना आप काम देख रहे हैं, दिस ऑल काम विल बी डिलीवर्ड टू यू। वैसे तो बंदा अपनी मर्ज़ी से काम कराता है जब इतने बड़े साइज़ के फ्लैट्स लेता है, बट स्टिल हमारे पास जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर के लिए एरिया भी दिया गया है। यहाँ से मैं आपकी इस बालकनी को एक्सेस कर सकता हूँ। आ जाइए एक बार सामने। इसे मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बालकनी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी बड़ी बालकनी शायद ही आपने फ्लैट्स में देखी होगी। बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आधे लोगों को तो पता भी नहीं लगता कि ये वाले फ्लैट्स सब के सब बने कहाँ हुए हैं। इनकी कंप्लीट जानकारी के लिए आपको एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसी से, किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लंबाई चौड़ाई देखते हो तो मैं अंदाज़े से बता रहा हूँ कि 10 लगभग 40 फुट के आसपास की बालकनी है। 40 प्लस होगी, 40 से कम नहीं हो सकती। चौड़ाई अगर आप इसकी देखते हो तो दिस इज़ कंप्लीट 6 फीट। एक बार अगर हम सामने का व्यू देखते हैं तो दिस इज़ योर क्लब हाउस, जो ब्यूटीफुली यहाँ पे प्लेस्ड है। सामने ग्रीन एरिया, बहुत सारा ग्रीन एरिया है, बच्चों के खेलने का स्पेस है। स्विमिंग पूल आपको दिखाई दे रहा होगा और बाकी सारे हमारे टावर्स जो हमारी सराउंडिंग में हैं। यहाँ से हम जैसे ही अंदर आते हैं, हमारे ये वाले 2 रूम्स के लिए ये वाली बालकनी है। यहीं से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बचा हुआ पोर्शन दिखाते हैं। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बेडरूम नंबर 2 है, राइट हैंड साइड में बेडरूम नंबर 3 एंड 4 है। आते हैं इस वाले रूम के अंदर। आप आ जाइए सामने की ओर। बिल्कुल यहाँ से साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले साइज़ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इस तरफ ये वाला जो पूरा आप साइज़ देख रहे हो, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 फुट। और यहाँ से अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये मिलता है आपको 12 फुट। तो ये अच्छा डायमेंशन है। 11 बाय 12 का रूम नंबर 2 है हमारा। वार्डरोब की प्लेसमेंट देख लो एक बार। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा पैन करते हैं तो ये हमारे पास एक बड़े साइज़ की विंडो और
पूरा का पूरा खिड़की दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। इस वॉशरूम के अंदर लाइट कम ज़रूर है, बट मैं आपको फिर भी डायमेंशंस अंदर आके आराम से समझा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से सामने की ओर देखता हूँ तो 8 फीट बाय लगभग 5 फीट के साइज़ में ये वाला वॉशरूम हमें मिलता है। तो हमारे सभी रूम्स जो हैं उनसे हमें एक तो बालकनी कनेक्टेड मिल रही है, वॉशरूम्स उनके अंदर अटैच मिल रहे हैं। आते हैं हमारे रूम नंबर 3 में, थर्ड बेडरूम है, साइज़ सिमिलर है 11 फीट इस तरह से, और यहाँ से इस तरफ अगर हम नापते हैं तो दिस इज़ 14 फीट 11 बाय 14 का ये पूरा का पूरा स्पेस है। एडिशनली इसमें हमारे पास ड्रेसर एरिया है, ड्रेसर बोल लीजिए, वॉकिंग क्लोजेट तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही स्पेस है कि आप अपने वॉशरूम से, जो कि हमें मिलता है पूरा 8 फीट इस तरह से, और गहराई मिलती है लगभग 5 फीट के आसपास, 5 बाय 8 का स्पेस। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे अंदाज़न 2 + 2 5 के आसपास 5 बाय 5 का पूरा स्पेस है, जिसमें हमारा क्लोजेट यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ से रेडी होने का और निकल जाने का। इधर आप देखते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी बालकनी नंबर 1 को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से वापस आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा 4th बेडरूम। इस 4th बेडरूम के अंदर लगे हुए चितकबरे टाइल्स को देखकर घबराना नहीं है, सामने आना है और फिर मैं बताता हूँ। ये जो आपको टाइल्स दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर में आ जाती है हमारी वुडन फ्लोरिंग, इस वजह से आपको ये वाले टाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। साइज़ बहुत ज़्यादा गज़ब का है इस वाले रूम का भी। सामने से इधर की ओर देखते हो आप तो ये अंदाज़न 13 फुट का स्पेस है, 13 या 14 फुट का, उससे कम नहीं होगा। यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है लगभग 15 फुट का स्पेस, 6, 12 एंड लगभग दोस्तों ये 16 फुट के आसपास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है उससे। इसमें आपको मिल रहा है पूरा का पूरा क्लॉजेट वाला हिसाब किताब। मैं यहाँ से आपको एक बार कैमरा अंदर डाल के दिखाता हूँ। ये जो गहराई है इस वॉशरूम की लगभग 10 फीट के आसपास की गहराई है। चौड़ाई देखते हो तो लगभग 6 या 6.5 फुट की चौड़ाई है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमें क्लोजेट सेटअप दे रखा है। 2 बड़े साइज़ के फुल लेंथ वार्डरोब्स हैं। इस पूरे पैसेज के अंदर भी आपको यहाँ पे क्लोजेट होने के बावजूद 3 फुट का स्पेस मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना खड़ा होकर रेडी वेडी हो सकते हो। अब आपको ये प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा वापस हमारे इस पॉइंट पे आते हैं। सो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है दिस इज़ अ 4 BHK विद सर्वेंट। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा हमारे सर्वेंट स्पेस में, और अगर आप ये वीडियो यहाँ पे लीव करके जाना चाहते हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ है, कितने की पड़ेगी, या फिर आपके पोर्टफोलियो को कौन सी प्रॉपर्टी सूट करती है, उसके लिए आप ये वाला प्रॉपर्टी कोड नोट करके हमें कॉल कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। अगर आप किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, कमर्शियल में जाना चाहते हैं, रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं, व्हाटसोएवर योर बजट इज़, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि सही डिसीजन किस तरह से और कहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरे गुड़गांव का पोर्टफोलियो है। कहाँ पे आपको पैसा डालना सही रिटर्न्स दे पाएगा ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा स्टडी या फिर सर्वेंट है ये प्रॉपर्ली, वो कैसा दिखता है। आ जाइए, यहाँ से हम चलते हैं हमारे सर्वेंट को देखने के लिए। सर्वेंट रूम को एक्सेस आप अपने बालकनी पोर्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ से ले जाकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाए। ये हमारा सर्वेंट पोर्शन है, जिसके अंदर चौड़ाई आपको मिलती है यहाँ से यहाँ तक 7 फीट की, पूरे 7 फीट। गहराई अगर आप देखते हैं यहाँ से इस तरफ लगभग 12 फुट का। एक सामने वॉशरूम है, वो देख लीजिए। ये वॉशरूम हमें मिलता है लगभग 3 फुट की चौड़ाई और 4.5 फुट की गहराई के साथ में, और यहीं से आप डायरेक्टली हमारे इस बालकनी पे आ जाते हैं। कैसे लगी आपको प्रॉपर्टी, साइज़ कैसा लगा, प्राइस कैसा लगा, लोकेशन कैसे लगी, ये सब कुछ ज़रूर बताइएगा। आप में से जिन लोगों ने गेस कर लिया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। मैं भी देखता हूँ आपने कितनी रिसर्च करी हुई है गुड़गांव के ऊपर, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। बाकी अगर कोई सवाल हो, नंबर्स नीचे हैं, इस प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।